ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा ऑपरेशन सिंदूर में सेना का काम शानदार, वीर जवानों की बहादुरी को देश का नमन। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को जमकर सराहा, कहा पाकिस्तान की गोली का जवाब बीएसएफ ने गोले से दिया। बीएसएफ अलंकरण समारोह में बोले अमित शाह, हमने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया। अमित शाह ने पाकिस्तान की लगाई क्लास, कहा पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। राहुल गांधी 24 मई को करेंगे पुंछ का दौरा, पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। जापान में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने एलटीपी मुख्यालय में की महत्वपूर्ण बैठक। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने कहा प्रधानमंत्री मोदी का वादा पूरा, सशस्त्र बलों ने आतंकवादियों को सिखाया सबक। तरुण चुग का कांग्रेस पर हमला, कहा आतंकवाद पर कांग्रेस ने सिर्फ क्रिकेट मैच बंद किया। सुप्रिया श्रीनेत ने निशिकांत दुबे के दावों को किया खारिज, कहा राहुल गांधी का बयान सच, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सूचना दी थी। राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने कहा देश की सेना और नागरिक हमारी ताकत है, सभी को देश के लिए भूमिका निभानी है। पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास जंगल में लगी आग, बारूदी सुरंगों में हुए धमाके, सुरक्षा बल सतर्क। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों की तलाश जारी, सेना सीआरपीएफ और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। किश्तवाड़ के सिंहपुरा इलाके में चल रहे ऑपरेशन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए जवान संदीप, दी गए अंतिम श्रद्धांजलि। दिल्ली और वाराणसी में 2 जासूस अरेस्ट कर लिए गए, वाराणसी से एटीएस ने तुफैल तो दिल्ली से हारून को किया गया गिरफ्तार। निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर आरोप, कश्मीर मुद्दे पर किया धोखा, देशद्रोह के खिलाफ चलाया जाना चाहिए मुकदमा। कश्मीर और रक्षा रणनीति पर निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर तंज, कहा देश के अंदरूनी तत्वों पर भी कार्रवाई जरूरी। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि भारत के शौर्य के आगे झुकी पाकिस्तानी सेना। भारत से जापान तक गूंजा आतंकवाद विरोधी संदेश, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने उठाए मजबूत आवाज। टोक्यो में बोले संजय कुमार झा, आतंकवाद पर चुप्पी नहीं चलेगी, आज भारत है कल आप हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने की ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ, कहा पीएम ने दुनिया को बताया आतंकवाद बर्दाश्त अब नहीं होगा। जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हैं राहुल गांधी और कांग्रेस। पीएम मोदी ने किया राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ, अडानी ग्रुप करेगा 50,000 करोड़ रुपए का निवेश। पीएम मोदी ने कहा नॉर्थ ईस्ट में निवेश का उत्सव, इंडस्ट्री लीडर्स की बड़ी संख्या ने बढ़ाया जोश। प्रधानमंत्री मोदी बोले पूर्वी भारत सिर्फ देश नहीं बल्कि ईस्ट का मतलब है शक्ति और बदलाव। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में बोले पीएम मोदी, नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। पीएम मोदी 26 मई को जाएंगे गुजरात, देश के पहले 9000 हार्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का करेंगे अनावरण। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल, मंत्री सांसद पदयात्रा कर गिनाएंगे उपलब्धियां, निशाने पर बिहार चुनाव। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा आपने देश के सम्मान से समझौता किया, खोखले भाषण देना बंद करें। 25 मई से फिर पदयात्रा पर निकलेंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, हर दिन चलेंगे 25 किलोमीटर, गांव में विभिन्न वर्गों से संवाद करेंगे।
तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर हमला, कहा नीतीश राज में बिहार में चूहा और अपराधियों का बोलबाला। तेजस्वी यादव के बयान पर बोले मनोज झा, सवाल उठाना चिंता की बात नहीं है, हालत चिंताजनक है। नीरज कुमार का तेजस्वी यादव पर निशाना, कहा अपराधियों को दिया राजनीतिक संरक्षण। राजौरी में टीएमसी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सीमा पार से की कई गोलीबारी से प्रभावित नागरिक क्षेत्रों का दौरा। सीएम योगी ने अयोध्या के श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में श्री हनुमंत कथा मंडपम का किया उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले अयोध्या का पूरी तरीके से कायाकल्प हुआ है, अयोध्या को उसका गौरव वापस मिला। हजारीबाग में अवैध कोयला खदान में घुसा पानी, 3 मजदूरों की हुई मौत, अभी तक शव बरामद नहीं हुए। महेसाड़ा में धरोई एडवेंचर फेस्ट का उद्घाटन, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रतिभागियों से की बातचीत। उज्जैन में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान, कड़ी सुरक्षा के बीच जिला प्रशासन ने बेगम बाग कॉलोनी में हटाया अवैध अतिक्रमण। पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत, टर्बुलेंस में फंसी इंडिगो की फ्लाइट, पाकिस्तान एयरलाइंस के इस्तेमाल की इजाजत से किया इनकार। अयोध्या राम मंदिर में 5 जून तक होगी राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, नहीं बुलाए जाएंगे कोई भी वीआईपी मेहमान। जालौन में नल से अचानक निकलने लगा पेट्रोलियम पदार्थ, ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को दी सूचना। रायबरेली में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने, हाई टेंशन लाइन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। रायबरेली में आयकर विभाग पर कुल 175 करोड़ रुपए की राशि बकाया, वसूली के लिए नोटिस जारी। पटना में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस संपन्न हुआ, मंत्री ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न, 265 छात्रों को मिली अब डिग्री। पीएनबी ने जीविका दीदियों को दिया 150 करोड़ का कर्ज, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया कदम। सऊदी अरब में 2 साल से फंसा बैरकपुर निवासी अर्जुन सिंह से लगाई घर वापसी की गुहार। बोरीवली पश्चिम स्काई वॉक पर लगी आग, दमकल ने समय पर पाया काबू। खेत में जुताई करते नजर आए शिवराज सिंह चौहान, कहा मैं सिर्फ मंत्री नहीं किसान भी हूं। चित्रकूट में मामूली विवाद को लेकर बड़ा विवाद हुआ, ट्रैफिक पुलिस से भिड़े हमलावर, वीडियो हुआ वायरल। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में सिपाही का शव मिला, दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। फतेहपुर में जमीन विवाद में बुजुर्ग की गई जान, पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। नोएडा में जेपी ग्रुप पर सीबीआई की बड़ी रेड, डॉक्यूमेंट्स और बैंक अकाउंट की डिटेल्स खंगालने में जुटी सीबीआई। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत, 5 लोगों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज। हरदोई में सोल्जर बोर्ड चौराहे पर दुकानों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। जालौन में आबकारी विभाग का अवैध शराब पर एक्शन, 120 लीटर कच्ची शराब बरामद। गोंडा में धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ कर रहे नशेड़ी दुख हरणनाथ मंदिर के गेट पर बियर पीने का वीडियो हुआ वायरल। आगरा में जिहादी ने दीपक बनकर युवती से की दोस्ती, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव। झांसी में सिविल अस्पताल में युवक की पिटाई का मामला, पुलिस बनी मूक दर्शक। बागपत में चोरी की वारदात, कार में बकरे भरकर ले गए चोर, घटना सीसीटीवी में हुई कैद।